नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने व्यायाम सर्वदा पथ्य के विषय में काफी जानकारी हासिल कर ली कि व्यायाम सर्वदा पथ्य अर्थात व्यायाम हमारे लिए हमेशा लाभकारी होता है, चाहे हम कम उम्र के हों, चाहे हम बड़ी उम्र के हों और चाहे बुढ़ापा में हों। व्यायाम हर किसी व्यक्ति के लिए सेहतमंद होता है। जितना हम व्यायाम करेंगे उतना हमारा शरीर गठीला होगा और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा और हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो जो मनुष्य अभी व्यायाम नहीं करते हैं उनको आज से ही व्यायाम करने के लिए आप सब तत्पर कीजिए, क्योंकि व्यायाम करने से ही उनका शरीर स्फूर्तिदायक बनेगा और उनको बिना रोग वाले वो हो जाएंगे। ठीक है, तो छात्रों, आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और उन्हें बताइए कि व्यायाम आपके शरीर के लिए नित्य जरूरी है, रोज करना आवश्यक है। अर्थात अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपके शरीर में क्या क्या हानियां होंगी वो आपको उनको बताना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगा। तो इसलिए छात्रों, आपको अपने आसपास के लोगों को जागृत करना है व्यायाम करने के लिए। आज हर मनुष्य व्यायाम करता है, वॉक करता है, टहलने जाता है। जितना हम चलेंगे उतना हमारा शरीर काम वाला होगा, अर्थात हम काम कर सकेंगे। हम जिस दिन चलना बंद कर देंगे उस दिन हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा। तो इसलिए छात्रों, हम जितना ज्यादा से ज्यादा दिन भर में चलें उतना हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है छात्रों, तो नाउ आज हम उसी व्यायाम के विषय में आगे पढ़ते हैं कि आगे इस भाग में क्या बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं छात्रों कि सुश्रुत कवि ने इस भाग में क्या बताया हुआ है। क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का अष्टमा भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। छात्रों, ये श्लोक नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सा च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ठीक है, श्लोक आपको समझ में आ गया। प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है छात्रों। नाउ श्लोक का हमको अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको यह नियम ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी विभक्तियों के साथ में हमें एक ही क्रम में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो आइए श्लोक का अन्वय देखिए छात्रों। ही स्निग्ध भोजिनाम व्यायामः सदा पथ्य सह च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। नौ इस श्लोक में संधि विच्छेद देखिए। एक ही संधि आई है छात्रों, व्यायामो ही इज इक्वल टू व्यायामः प्लस ही, विसर्ग संधि है। नौ शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। पथ्य यानी उचित, अनुकूल, जो हमारे लिए सही है। ठीक है, और बलिनाम यानी बलशालियों के लिए या बलशालियों का नाम आ रहा है इसलिए काके की। ठीक है, सप्तमी विभक्ति नहीं, षष्ठी विभक्ति। ठीक है,
षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन? बहुवचन। तो बलिनाम अर्थात बलशालियों का। तो आइए छात्रों, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ हमको हमेशा अन्वय के माध्यम से ही देखना है छात्रों। तो आइए देखिए, ही यानी निश्चय ही, स्निग्ध भोजी नाम, स्निग्ध भोजी नाम यानी गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन यानी अधिक मसाले वाला तला चिकना भोजन, ठीक है, जो कि बहुत हैवी होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग गरिष्ठ या स्निग्ध। तो निश्चय ही गरिष्ठ भोजन करने वाले, व्यायामा यानी बलशाली, व्यायाम का, सदा यानी हमेशा, भोजी नाम यानी करने वाले, ठीक है। तो ही स्निग्ध भोजी नाम व्यायामा सदा यानी निश्चय ही गरिष्ठ भोजन करने वाले, व्यायामा सदा, पथ्य, पथ्य यानी कल्याणकारी है या उचित है। तो उसने क्या बोला कि निश्चय ही जो गरिष्ठ भोजन करने वाले पुरुष हैं, जो बलशाली पुरुष हैं, का व्यायाम ही हमेशा कल्याणकारी होगा, अर्थात होता है। तो जो पुरुष अधिक मसाले वाला और तला चिकना पदार्थ खाते हैं, तो उन बलशालियों के लिए व्यायाम हमेशा उचित है या कल्याणकारी है। सह च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। सह च यानी वह, और वह, शीते यानी सर्दी में, वसंते च और गर्मी में या और वसंत में, तेषां यानी उनके लिए, पथ्यतमः यानी कल्याणकारक, स्मृतः यानी कहा गया है या उचित है। तो उनके लिए सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में कल्याणकारी कहा गया है, क्या? व्यायाम। तो जो लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं उनके लिए व्यायाम ही हमेशा उचित है, और उनको सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वसंत, कोई भी मौसम हो, उनको व्यायाम हमेशा करना ही पड़ेगा, वही उनके लिए उचित है। ठीक है छात्रों, नाउ आप इस अर्थ को लिखा हुआ देख लीजिए। निश्चित ही यह व्यायाम स्निग्ध या गरिष्ठ खाना खाने वाले बलशालियों का सदा कल्याण करने वाला है, मतलब ये व्यायाम जो है वो उनका कल्याण करता है, और वह व्यायाम सर्दी और वसंत में उन पहलवानों के लिए कल्याणकारक कहा गया है। ठीक है छात्रों, तो जो व्यक्ति स्निग्ध भोजन, गरिष्ठ भोजन करते हैं, उनके लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम ही उनके शरीर के लिए लाभदायक है। ठीक है छात्रों, और कोई भी मौसम हो उन्हें व्यायाम करना ही होगा। ना छात्रों, ये श्लोक यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके ऊपर प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर में पहला है एक पदेन उत्तरत। पहला देखिए छात्रों, व्यायाम कदा ए पथ्य, यानी व्यायाम कब है कल्याणकारी, कब ही कल्याणकारी होता है? सदा, हमेशा, व्यायाम हमेशा ही कल्याणकारी होता है। नाउ नेक्स्ट, सीते वसंते च कह पथ्यतमा कहते। सीते वसंते च कह पथ्यतमा कथ्यते, यानी शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में किसको पथ्यतमा कहते हैं? व्यायामा, यानी व्यायाम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। स्निग्ध भोजिनाम केषां जनः व्यायामः पथ्यतमा कथ्यते, यानी गरिष्ठ भोजन खाने वालों के लिए या गरिष्ठ भोजन करने वालों के कौन से लोगों के लिए व्यायाम पथ्यतमा होता है? तो बलिनाम, यानी बलशालियों के लिए। तो स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम जना व्यायाम पथ्यतमा कथ्यते, अर्थात स्निग्ध भोजन बलशालियों के लिए व्यायाम कल्याणकारी कहा जाता है। नाउ छात्रों, निर्देशानुसार उचितम उत्तरत लिखत। तो पहला देखिए छात्रों, अनुकूल,
इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम, यानी अनुकूल इस पद का, इस शब्द का सिनोनिम्स वर्ड क्या है? क्या है? पथ्य। इति पर्याय पदम अस्ति। अनुकूल यानी उचित और पथ्य यानी भी उचित। तो पथ्य इति पर्याय पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, अस्मिन् श्लोके कति अव्यय पदानि सन्ति, यानी श्लोक में कितने अव्यय पद आए हैं? तो आंसर है त्रीणि अव्यय पदानि सन्ति, यानी 3 अव्यय पद आए हैं। इसके लिए हमको छात्रों श्लोक को देखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं छात्रों श्लोक को, और आपको हम बताते हैं कि 3 कैसे हुए। सदा यानी 1, ठीक है, चा दूसरा, ठीक है, और ही तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अव्यय पद प्रयोग किए गए हैं, ठीक है छात्रों। तो यह श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा कि गरिष्ठ यानी हैवी भोजन करने वाले, यानी तेल मसाले वाला भोजन करने वाले बलशालियों को रोज व्यायाम करना चाहिए। उनके लिए व्यायाम ही कल्याणकारी है, पथ्यकारी है। अगर वो भोजन नहीं करेंगे तो उनका खाना हजम नहीं होगा, उनको पचेगा नहीं, ठीक है छात्रों। तो आपको ये श्लोक यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।